गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 22। डेट है आज 16 दिसंबर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। प्रकाश। आज की वर्कशीट में हम बहुप्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर से है ये आपकी वर्कशीट। शुरू करते हैं। बहुप्रतिबिंब। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए हो तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया हो और बाल कटने के बाद उसने आपके पीछे की ओर एक और दर्पण रख दिया हो। एक दूसरे दर्पण की हेल्प से आप अपने सामने वाले दर्पण में देख पाते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। आपने ध्यान दिया हो बच्चों, पार्लर में भी ऐसा होता है कि ठीक है, जब आप कटिंग कराने जाते हैं, जो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, हमारे सामने एक दर्पण होता है, ठीक है, इस तरीके से दर्पण होता है और इस दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, यही प्रकाश की किरणें क्या हैं, फिर से परावर्तित होती हैं। हमारे कटिंग के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे बाल पीछे से कैसे कटे हैं, तो एक दर्पण और पीछे रख करके हमें दिखता है कि बाल किस तरीके से कटे हैं। ठीक है, एक दूसरे दर्पण की सहायता से ही हम देख पाते हैं हमारे बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः मतलब दोबारा किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया गया। जो प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित हुई थी, इनको एक दूसरा दर्पण यहाँ लगा करके इस किरणों को फिर से परावर्तित कर दिया गया, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनने लगते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिबिंब कितने बनेंगे ये किसके ऊपर निर्भर करता है, जो दर्पण रखे गए हैं उनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप यानी परिदर्शी के बारे में जाना। पेरिस्कोप में क्या होता है, दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को फिर से परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में भी होता है, टैंकों में, सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है, ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। पेरिस्कोप कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा होता है। ठीक है, पेरिस्कोप देखे तो बेटा कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से समतल दर्पण लगे होते हैं और ये उन चीज़ों को देखने में यूज़ होता है जो सीधी रेखा में नहीं होती हैं। दो समतल दर्पणों का इसमें उपयोग होता है। ये परावर्तित प्रकाश को क्या करते हैं, फिर से परावर्तित करते हैं। इनका उपयोग किस में होता है, पनडुब्बियों में होता है, टैंकों में होता है, सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है। उन चीज़ों को देखने के लिए जो उनकी सीधी रेखा में नहीं होती ना, सींध में नहीं होती जो चीज़ें, उनको देखने के लिए इन पेरिस्कोप का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुमूर्तिदर्शी। कैलाइडोस्कोप में बहु परिवर्तन से भली भांति के आकर्षक पैटर्न प्रतिबिंब बनते हैं। कैलाइडोस्कोप में बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं। आप खुद भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए देखो क्या क्या चाहिए। 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण ये दिखाए गए हैं। ठीक है, आयताकार समतल दर्पण चाहिए, ऐसे 3 एक ही आकार के होने चाहिए ये। उसके बाद क्या कहा गया है, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, ऐसे। उसके बाद कार्ड शीट चाहिए और सेलो टेप चाहिए। ठीक है, कार्ड शीट चाहिए, सेलो टेप चाहिए और रबड़ बैंड चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 3 दर्पणों की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में जोड़ दें। ये 3 दर्पण की स्ट्रिप्स हैं, इस तरह से इन्हें जोड़ दो प्रिज्म की आकृति में। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा हुआ है। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर इनको फिक्स कर दो। अब इसे बेलनाकार ट्यूब के अंदर डाल दो। एक ये दिखाया गया है आपको बेलनाकार ट्यूब में डालते हुए। पहले इन्होंने 3 समतल दर्पणों को इस तरीके से प्रिज्म के आकार में जोड़ लिया, उसके बाद इन्होंने बेलनाकार ट्यूब के अंदर इसको डाला है। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। ठीक है, जो हमने त्रिकोणीय कांच, त्रिकोण होता है त्रिभुज में, जो हमने कांच का टुकड़ा लिया है, एक तरफ तो हमने वो लगा देना है और दूसरे सिरे पर हमने एक ग्लास प्लेट लगा देनी है। ठीक है, और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगानी है। जो ग्लास प्लेट लगानी है
ये जो हमने बेलनाकार ट्यूब में ये डाला है प्रिज्म, तो जो ग्लास प्लेट है वो थोड़ा अंदर की तरफ करके लगाएंगे। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी, इस ग्लास प्लेट में हम कुछ अलग अलग कलर की चूड़ियों के टुकड़े रख देंगे। ट्यूब के इस छोर को एक दूसरी ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर लगा के, ग्लास प्लेट लगा करके, और फिर इस छोर को हमने इस हिस्से को कवर कर देना है। पहले क्या किया, ग्लास प्लेट ली, ग्लास प्लेट पे कुछ चूड़ियों के टुकड़े रख दिए, फिर इसी छोर को हम एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर कर दिया। अब कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब का जो दूसरा छोर है उसको कवर करें, ठीक है, और सेंटर में क्या कर दें, उसके एक छेद कर दें, ठीक है। जो दूसरा सिरा था उसको भी आप कवर कर दो कार्ड शीट से और एक छेद कर दो, ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का जो हम दृश्य है वो देख सकें, ठीक है। ये हमारा बहुमूर्ति हो गया तैयार, बहुमूर्ति दर्शी। छेद के माध्यम से फिर हम झांक करके सुंदर पैटर्न भी जो बने हैं इसके अंदर वो हम देख सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपका बहुमूर्ति दर्शी बनेगा। आपने 3 आयताकार यहाँ समतल दर्पण लिए, ऐसे जोड़े, बेलनाकार आपने ट्यूब में डाले, फिर एक तरफ तो त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दी और दूसरी तरफ क्या किया, ग्लास प्लेट लगा दी थोड़ा अंदर की तरफ करके। उस ग्लास प्लेट पर आपने चूड़ियों के टुकड़े रख दिए, ठीक है, और फिर इस छोर को एक दूसरी ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर लगा के आपने कवर करा। और जो आपका दूसरा सिरा था वहाँ फिर आपने कार्ड शीट लगाई और उसमें एक छेद कर दिया। छेद के माध्यम से आप देख सकते हैं, बड़े सुंदर पैटर्न इसमें दिखाई देते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ये आपको बेटा उत्तर दिया गया है इसमें, यहाँ से लिखना। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है। ये पहले का आंसर है, ठीक है। अब आप दूसरा प्रश्न देखें। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हो तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हो। का आंसर लिखेंगे, बाल कटने के बाद सिर के पीछे एक और दर्पण रख के दिखाया जाता है। पीछे रखे दर्पण से प्रकाश की किरणें दोबारा परावर्तित होती हैं, जिसके कारण हम पीछे वाले बालों की कटिंग देख पाते हैं। ये उत्तर आप इसमें लिखेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, बहुमूर्ति बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बहुमूर्ति दर्शी, तो ये बेटा आपको पूरा इसमें विधि दी गई थी। देखो, इस विधि को बनाने के लिए आपको यहाँ से लिखना है आवश्यक सामग्री से, ठीक है। ये पूरा आप लिखेंगे कि बहुमूर्ति तैयार है, यहाँ से, और बहुमूर्ति तैयार है, यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लेंगे। ये सारे पॉइंट्स इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों। 2 दर्पण हैं जो समानांतर हैं एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल हैं, और ये कितनी दूरी पर रखे हैं, 40 सेंटीमीटर की। आपसे क्या कहा जा रहा है, इनके बीच एक रखी मोमबत्ती, इनके बीच में एक मोमबत्ती रख दी गई है, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। यदि 2 समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर आप कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।